हेलो बच्चों, वेलकम ऑल अगेन टू अवर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 11, जिसमें आप लोग कवर करेंगे एक सोलेनोइड के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल आप लोग दिया इसको, और इसका जो थ्योरी है वो थ्योरी आप लोग बाद में थोड़ा सिखाएंगे। पहले इस न्यूमेरिकल के देखो क्या बोला गया यहाँ पे। ए वायर ऑफ रेडियस 0.7 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 100 एम्पियर which is distributed uniformly over its cross section. Find a magnetic field at 0.2 centimeter from the axis of the wire, then at the surface and at a point 0.3 centimeter outside the surface. मतलब क्या है, हमारे पास ऐसे एक सिलिंड्रिकल वायर है, इस वायर के थ्रू आप लोगों का जो है करंट जा रहा है 100 एम्पियर। सपोज ये 100 एम्पियर करंट जा रहा है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमको जो है वो निकालना है। कहाँ निकालना है? एक पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट जो लिखा है पहला पॉइंट 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर मतलब इस पॉइंट पे ये क्या होगा, जो सिलिंड्रिकल वायर आप लगा है इस वायर के अंदर ही इसको मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको निकालना है। उसके बाद जो बाहर है, बाहर एक पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। और इस सिलेंडर का जो रेडियस था, जो वायर था, इसका रेडियस कितना था? 0.7 सेंटीमीटर। ये था आप लोगों का 0.7 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसके लिए आप लोगों को दो फॉर्मूला मिलेंगे, अभी हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे इस न्यूमेरिकल करने के बाद। तो वो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट के लिए देखेंगे हम लोग, आउटसाइड पॉइंट के लिए देखेंगे तो क्या आता है वो μ0I/2 पाई आर आएगा। इसको आप लोग स्मॉल आर ले सकते हो या कैपिटल आर ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। और इनसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड वो आता है आप लोगों का μ0I/2 पाई आर स्क्वायर इंटू आएगा आप लोगों का आर। तो ये दो फॉर्मूला आता है, एक आता है इनसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ये, और दूसरा आता है आउटसाइड द सरफेस और ऑन द सरफेस के लिए है ये। तो इसमें इन दोनों फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो पहला फॉर्मूला क्या है, करंट कितना दिया था यहाँ पे 100 एम्पियर, रेडियस कितना था वायर का 0.7 सेंटीमीटर। इसको हम लोगों ने किया है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या था, वो फॉर्मूला था μ0I/2 पाई स्क्वायर इंटू आर। ये हो गया आप लोग का μ0I/2 पाई स्क्वायर इंटू आर। ये जो आर ये है आप लोगों का जो सिलिंड्रिकल वायर आप लोगों को मिलेगा, उस सिलिंड्रिकल वायर का जो रेडियस होगा उसके हिसाब से जो है आप लोगों को आर यहाँ पे लेना है। वो आर लेने हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, आर का वैल्यू ऑलरेडी दिया था ये, तो हम लोगों ने ये ले लिया। और जो इनसाइड द वायर जो आप लोगों को जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो था आप लोगों का 0.2 सेंटीमीटर। डायग्राम में देखो वहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, उस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड द वायर। तो अभी उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला में जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, आप लोगों का आंसर आना चाहिए 8.16 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। मैंने आज इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन करके नहीं दिखाया, उसमें आप लोगों को तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप लोगों को पता ही है, इसलिए टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं किया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस जो आता है वो आता है μ0I/2 पाई आर, और आउटसाइड द सरफेस भी क्या आएगा, सेम आएगा। इस फॉर्मूला में आप लोगों को आर जो था, आर का वैल्यू कितना था, रेडियस 0.7 सेंटीमीटर दिया था, उसको जो है वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट कर देना। तो वैल्यू क्या आएगा, μ0 का वैल्यू आएगा आप लोगों का, एक्चुअली μ0/4 पाई का जो वैल्यू आता है ना, μ0/4 पाई मतलब क्या आता है 10⁻⁷ आएगा ना। सो μ0 का वैल्यू आप लोग पुट कर लेना 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो ये हो गया आप लोगों का μ0 का वैल्यू। ये आई मतलब करंट का वैल्यू था 100 एम्पियर, 2 पाई ऐसे ही रहने दो क्योंकि ऊपर पाई है, कैंसिल हो ही जाएगा। आर का वैल्यू यहाँ पे फिर से 0.7 इंटू 10⁻⁻² पुट कर दो। फाइनल आंसर आएगा आप लोगों का 2.85 इंटू 10⁻³ टेस्ला। फिर से आप लोगों को ये जो आर है ये आउटसाइड द सरफेस मतलब वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया था इस पॉइंट पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस था, रेडियस था, वो था 0.7। फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा आप लोग का 0.3। यहाँ पे मैंने लिख के दिया है रेडियस प्लस डिस्टेंस, तो आएगा आप लोग का 1 इंटू 10⁻² मीटर। इसको फिर से इसी फॉर्मूला में पुट कर दो। यहाँ पे अभी हम लोग स्मॉल आर लेंगे क्योंकि ये आउटसाइड द सरफेस ऑफ द वायर है, इसलिए इसको आर ले लिया। बाकी सब आप लोग फॉर्मूला में पुट करो वैल्यूज़, तो आंसर ऐसे आ जाएगा। अभी इस जो है न्यूमेरिकल का आप लोग पॉज करके लिखो। मैं जो इसका थ्योरी है उस थ्योरी में अभी जा रहा हूँ, आज थोड़ा सा उल्टा कर रहा हूँ, आप लोग समझ में आ जाएगा। पहले आप लोग इस जो है फॉर्मूला को पॉज करके, न्यूमेरिकल को पॉज करके आप लोग लिखो, ठीक है। मैं अभी थ्योरी में जाऊँगा, इसको पॉज करके आप लोग लिख लो। तो अभी जो इसका टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालेंगे हम लोग, इनसाइड ए करंट कैरिंग वायर निकालेंगे, आउटसाइड द करंट कैरिंग वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग एम्पेयर सर्किट लॉ। इसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, एम्पेयर सर्किट लॉ से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो टॉपिक का नाम होगा, आप लोग लिखो मैग्नेटिक फील्ड, टॉपिक का नाम लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। यहाँ पे लिखो मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current, magnetic field due to current through a very long cylindrical wire। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा है हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए वेरी लॉन्ग सिलिंड्रिकल सर्कुलर वायर आप लिख सकते हो। ठीक है, थ्रू ए वेरी लॉन्ग सिलिंड्रिकल सर्कुलर वायर। तो अभी देखेंगे सिलिंड्रिकल वायर, तो हम लोग इसको ऐसे सिलिंड्रिकल वायर एक बना लेते हैं। ये सपोज आप लोगों का ये है सपोज सिलिंड्रिकल वायर। इस सिलिंड्रिकल वायर में अगर देखेंगे तो इसमें अब जो है इसमें करंट जा रहा है आप लोगों का, ये सपोज एक्स वाई। इसमें जो करंट आप लोगों का जा रहा है सपोज आई करंट जा रहा है इसके थ्रू, ये है आप लोग का आई करंट जा रहा है थ्रू द वायर। इसका जो रेडियस होगा वो होगा सपोज कैपिटल आर। अभी मैग्नेटिक फील्ड आप लोग ये समझ लेना, ये जो आप लोग करंट अभी जा रहा है ना, इसके जब करंट जाएंगे तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड्स के लूप फॉर्म होंगे। और जो सपोज ऐसा हम लोग लूप लेंगे, सपोज एक लूप लेते हैं आउटसाइड द सरफेस, तो यहाँ पे लेंगे सपोज एक लूप, ये सपोज एक लूप हो गया, ये आउटसाइड द सरफेस ऑफ द वायर है। और कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी होगा इनसाइड द सरफेस ऑफ द लूप मतलब वायर। तो सपोज ये जो पॉइंट अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे, ये सपोज पॉइंट पी है जिसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये सपोज इसका रेडियस है यहाँ पे आर, ये इसका भी डिस्टेंस जो है सपोज यहाँ से लेके इसका भी डिस्टेंस सपोज हम सपोज आर लेंगे, रेडियस था आर। और ये सपोज लूप नंबर 1 है, ये सपोज लूप नंबर 2 है, और ये सपोज पॉइंट है क्यू। ठीक है, ये सपोज पॉइंट क्यू है। अभी इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे, अभी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, एम्पियर्स साकेत लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एम्पियर्स साकेत लॉ अप्लाई करने के लिए इसमें हम लोग एक लेंथ एलिमेंट लेंगे जिसका लेंथ एलिमेंट होगा आप लोग का डी एल। यहाँ पे पॉइंट पी है, डी एल लेंथ एलिमेंट लेंगे। और इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आप लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन दोनों क्या होगा, हमेशा सेम होते हैं ऑन द लूप। इसमें अगर देखेंगे हमेशा क्या होगा, ये जो लूप है इस लूप का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कोई भी पॉइंट ऑन दिस लूप लोगे आप लोग, हमेशा क्या होगा, डी और बी सेम होगा। यहाँ पे भी अगर देखेंगे इनसाइड यहाँ पे भी क्या आएगा, कोई भी लूप यहाँ पे डी एल आप लोग लोगे और डी एल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यहाँ पे सेम होगा। तो पहले हम लोग इस पॉइंट पे जो है पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखो आप लोग मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। फर्स्ट पॉइंट लिखो मैग्नेटिक फील्ड at point P outside the wire, outside the surface of the wire, जहाँ पे हम लोग लेंगे स्मॉल r इज ग्रेटर देन r। तो यहाँ पे एम्पियर साइकिल अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखो बाय एम्पियर साइकिल लॉ, बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो बच्चा एक बार देखो, यहाँ पे जब भी हम लोग यहाँ पे एम्पियर साइकिल अप्लाई करेंगे, हमेशा याद रखना जो लूप हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ना, उस लूप के अंदर करंट कितना है। इसमें अगर हम देखेंगे करंट कितना है, टोटल करंट आप लोग को जा रहा है आई, और कितने सरफेस से जा रहा है, इसमें अगर देखेंगे सरफेस कितना है, ये जो सिलिंड्रिकल वायर है इस सरफेस के थ्रू ऐसे करंट जा रहा है आप लोग को आई। ठीक है, इस पूरा वायर से करंट जा रहा है आई। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय एम्पियर साइकिल लॉ, वो आएगा आप लोग का बी डॉट डी एल इक्वल टू, यहाँ पे आएगा म्यू नॉट आई। तो यहाँ पे है बी, ये जो है सिंस बी एंड डी एल, बी और डी एल हमेशा क्या होगा, ऑन द लूप क्या होगा, हमेशा सेम होगा, इसलिए क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 0। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल, और यहाँ पे आएगा कॉस 0 इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई। तो बी को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मतलब क्या होगा, जितने सारे यहाँ पे लेंथ एलिमेंट था ऑन लूप 1 सभी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो आएगा बी डॉट डी एल, इसमें आएगा आप लोगों का म्यू नॉट आई, और ये जो है cos 0 1 हो गया। तो इसमें आप लोग लिखेंगे बी डी एल मतलब क्या आएगा, 2 पाई आर इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई। तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो ये हो गया आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी आउटसाइड द सिलिंड्रिकल वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड
एट अ पॉइंट आउटसाइड द सिलेंड्रिकल वायर। तो ये हो गया आप लोग का फर्स्ट पॉइंट। तो अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट निकलेंगे, और सेकेंड पॉइंट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्जस्टेड हो जाएगा एरिया, तो आप लोग इसको पॉज करके लिखो। मैं दूसरा पॉइंट है उसको लिख रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड ये वायर हो गया, आप लोग इसको पॉज करके लिखो। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। इसको पॉज करके आप लोग लिख लेना। अभी हम लोग लेंगे दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मतलब क्या होगा, लूप नंबर 2 में हमको अभी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इनसाइड द वायर निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, ये होगा पॉइंट नंबर 2, और ये होगा आप लोगों का R इज स्मॉलर देन R। जो हम लोग R ले रहे हैं ना अभी, ये R क्या है, सिलिंड्रिकल वायर का जो रेडियस था उससे स्मॉलर है। तो ये हो गया यहाँ तक, और यहाँ पे P लिखा ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, यहाँ पे लिखेंगे इनसाइड द वायर, पॉइंट Q इनसाइड द वायर, ठीक है। अभी इसको निकालना है। तो पहले इसको निकालने से पहले देखेंगे लूप 2 के थ्रू करंट कितना जा रहा है, और उससे पहले हम लोग देखेंगे लूप 1 में करंट कितना जा रहा था। तो यहाँ पे लिखोगे एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, करंट थ्रो लूप 1, करंट थ्रो एरिया ऑफ लूप 1 कितना आएगा, वो आएगा आप लोग का एरिया कितना था यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर था। करंट थ्रो एरिया ऑफ लूप 1 पाई आर स्क्वायर, वो कितना आएगा, इसमें आप लोग एक काम कर सकते हो, एरिया तो वो यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे लिखोगे पाई आर स्क्वायर करंट थ्रो एरिया पाई स्क्वायर ऑफ लूप 1। तो इसमें कितना जाएगा, करंट आ जाएगा। देयरफॉर करंट पर यूनिट एरिया कितना आएगा, करंट पर यूनिट एरिया वो कितना आएगा, I बाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अभी अगर हम लोग देखेंगे करंट थ्रू द लूप 2 कितना जाएगा, देखो ये तो यूनिटरी मेथड से हमको मिल गया कि करंट थ्रू द एंटायर सर्कुलर वायर एवरी क्रॉस सेक्शन से, मतलब एवरी क्रॉस सेक्शन से कितना करंट जा रहा है, I बाई पाई आर स्क्वायर। अभी हम लोग जब लूप 2 कंसिडर करेंगे, लूप 2 के थ्रू इतना करंट नहीं जा रहा है क्योंकि इसका रेडियस जो है थोड़ा स्मॉल है, इसलिए इसके थ्रू करंट कितना जाएगा, इस पोर्शन से अगर देखेंगे इस पोर्शन से करंट कितना जा रहा है उसको हमको निकालना है। तो अभी कैसे निकालेंगे, और ये क्यों निकालना है, क्योंकि जब भी हम लोग एम्पेयर सर्किट अप्लाई करेंगे तो जो लूप हम लोग कंसिडर करेंगे उस लूप के थ्रू करंट कितना जा रहा है उसको हमको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे लिखो करंट थ्रू लूप 2, देयरफॉर करंट थ्रू लूप 2 वो कितना आएगा, सपोज उसको लेते हैं हम लोग I डैश, तो कितना आएगा, वो आएगा आप लोगों का I बाई पाई आर स्क्वायर इंटू लूप 2 का एरिया कितना था, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो कितना आएगा, I बाई पाई पाई कैंसिल, यहाँ पे आएगा आप लोगों का आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये होगा आप लोगों का करंट थ्रू लूप 2। अभी फिर से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे लूप 2 के लिए। तो क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड आपको लिखो, यहाँ पे लिखो फिर से बाई एम्पेयर सर्किटल लॉ, यहाँ पे लिखोगे बाई एम्पेयर सर्किटल लॉ, बाई एम्पेयर्स सर्किटल लॉ कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। अभी यहाँ पे भी फिर से वही करना है ना, बी और डी एल दोनों क्या होगा, इस लूप में कहीं पे भी आप लोग देखोगे हमेशा क्या होगा, बी और डी एल का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। बी को आप लोग यहाँ पे लिखो, ये हो गया आप लोग का डी एल कॉस 0 आएगा, म्यू नॉट आई डैश मतलब क्या है, आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो बी को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल आएगा, ये आएगा आप लोग का म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये होगा बी इंटू डी एल मतलब होगा 2 पाई स्मॉल आर। तो ये आएगा आप लोगों का म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर। तो कभी क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे स्मॉलर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। अभी जब हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था उस फॉर्मूला में हम लोग क्या लिया था, बी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लिखा ना, अभी बी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर और इंटू आर आ रहा है, ठीक है। अभी जो पहले वाला जो फॉर्मूला था हमको मिला था, उस फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अगर देखेंगे, इसमें अभी आप लोग देखो ये पार्ट पूरा कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, बी
प्रोपोर्शनल टू आर आएगा। और इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था हमको मिला था वो क्या था, वो था आप लोगों का B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो इसमें क्या देखो आर को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट था, उसमें क्या लिखेंगे हम लोग B यहाँ पे ऐसे आएगा। मतलब क्या हुआ, इनसाइड द वायर हम लोग देखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द एक्सिस टू द सरफेस, फिर से बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द एक्सिस टू द सरफेस ऑफ द वायर क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल अमाउंट में इंक्रीज होता जाएगा। एज द आर इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम द एक्सिस ऑन टू द सरफेस। लेकिन जब सरफेस से बाहर हम लोग जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सिस से सरफेस तक इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सरफेस से बाहर जब जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसके जो ग्राफ है हम लोग मिलेंगे, इस ग्राफ को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। कैसे देखो, एक ग्राफ मिलेगा यहाँ पे, कैसे ग्राफ आएगा, ये सपोज हो गया आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ये सपोज कांस्टेंट है फ्रॉम आर टू आर, ये कांस्टेंट है ओरिजिन से, तो ये आप लोगों का प्रोपोर्शनल अमाउंट में है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 20 प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे आर आ रहा है। लेकिन यहाँ से जो है ये 20 प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन यहाँ से क्या रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है आप लोग का 20 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, और यहाँ पे है आप लोगों का आर। ठीक है, तो इस ग्राफ को आप लोग याद रखना। ये दोनों अभी जो कंडीशन हमको मिला उसके बेसिस पे ये ग्राफ हमको इस ग्राफ में से क्वेश्चन दिए जाते हैं और ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए भी बोला जाता है। ठीक है, इसको आप लोग पॉज करके लिखो। मैं और एक कंडीशन यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोगों को, उस कंडीशन को हम लोग करेंगे अभी। इसको आप लोग पॉज करके अच्छे से लिखो, पॉज करके अच्छे से लिखो। अभी हम लोग दूसरा जो कंडीशन थे उस कंडीशन पे जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको रैप कर रहा हूँ। अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एक पार्टिकुलर पॉइंट कंडीशन लेके, तो उसमें देख लेना मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है। तो ये कंडीशन देखो, अभी एक सपोज हमारे पास सिलिंड्रिकल वायर है अभी जो लिया हुई है, इसमें से दो कंडीशन होगा। सपोज इसका रेडियस है आप लोगों का r, कारण जा रहा है I, इसका रेडियस है आप लोगों का r। अभी मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है। ये पॉइंट है आप लोगों का r/2 पॉइंट, और यहाँ से सपोज ऊपर फिर से r/2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, मतलब यहाँ से सरफेस से ऊपर r/2 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड द वायर एट डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द एक्सिस। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग समझ लेते हैं कि सपोज ये BS है, ये सपोज BT है। ठीक है, कोई भी नाम आप लोग दे सकते हो। ये BT मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर, तो कैसे निकाल लेंगे, BT इक्वल टू क्या आएगा, आउटसाइड क्या आता है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट I बाई 2 पाई। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग का R का वैल्यू क्या आएगा, R प्लस R आएगा। मतलब क्या आएगा, R प्लस R/2, मतलब क्या होगा 3R/2। इसको हम लोग इन प्लेस ऑफ R यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई इंटू 3R/2 आएगा। 2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा वैल्यू, म्यू नॉट I बाई 3 पाई R। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ R/2 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वायर। और मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे BS एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट मतलब क्या होगा, यहाँ पे इनसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना था, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R स्क्वायर इंटू क्या था, R था। अभी इस R के वैल्यू के हम लोग क्या लिखेंगे, R के जगह पे R/2 है, इसमें हम लोग R/2 पुट करेंगे। यहाँ पे R इक्वल टू आएगा R/2, ये हो गया R/2। तो क्या आएगा वैल्यू यहाँ पे, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R स्क्वायर इंटू R/2। मतलब वैल्यू क्या होगा, R कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा म्यू नॉट I, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B इक्वल टू BS लिखो, म्यू नॉट I बाई 4 पाई R, 4 पाई R हो गया ना। ये देखो R कैंसिल, म्यू नॉट I बाई 4 पाई आएगा। अभी हम लोग इसका अगर रेशियो लेंगे आउटसाइड और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या आएगा, BT बाई सपोज BS ले रहे हैं, तो BT का वैल्यू है आप लोगों का म्यू नॉट I बाई 3 पाई R, और BS का वैल्यू आएगा आप लोगों का 4 पाई R बाई म्यू नॉट I। मतलब क्या होगा, ऐसे कैंसिल होकर वैल्यू आएगा आप लोगों का 4/3। मतलब क्या हुआ, BT इज टू BS, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर कंपेरिजन टू द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर इज 4:3। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग देख लो। तो ये भी आप लोग को पूछे जाते हैं कभी कभी। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग
मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का जो एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसे पास में घूमते हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, कौन कौन से कंपोनेंट के लिए उसको लीनियर या सर्कुलर मोशन मिलेंगे, उसे हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। तो आज वीडियो में इतना ही। आज के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड अच्छे से घर में पढ़ते रहो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।